मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। सोचिए जरा, आज से करीब 70 लाख साल पहले का वक्त। एक घना अंधेरा अफ्रीकन जंगल, बिजली कड़क रही है और इस खौफनाक माहौल में एक छोटा सा कमजोर प्राणी पहली बार हिम्मत करके अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है। हमारी इस नई चर्चा में स्वागत है, जो कि इस बेहद लंबे सफर का एक एक्सप्लेनर है। इन्हीं पहले कदमों से लेकर आज की इस आधुनिक दुनिया तक हम कैसे पहुंचे। चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया को पलट देने वाली ये कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारी नेचुरल वल्नरेबिलिटी है। शुरुआत में हमारे पास ना तो शेर जैसे नुकीले दांत थे, ना हाथी जैसी ताकत थी और ना ही चीता जैसी स्पीड। सीरियसली, हम जंगल के सबसे कमजोर जीवों में से एक थे। और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न डोमिनेंस। आज हम विशाल शहर बना रहे हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट्स भेज रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। एक बेहद कमजोर जीव से लेकर इस डोमिनेंस तक का ये सफर वाकई एक जादू जैसा लगता है। तो इस चर्चा का सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये सिर्फ एक आम हिस्ट्री या साइंस का लेसन नहीं है। ये हिस्ट्री की सबसे एपिक सर्वाइवल स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जहां अफ्रीका के बदलते क्लाइमेट और कम होते जंगलों ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जहां से बच निकलने और जिंदा रहने के इस डेस्परेशन ने पूरी धरती का कानून ही बदल कर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के बिल्कुल पहले दौर से, द फर्स्ट स्टेप्स, विकास की शुरुआत। वैसे हमारी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये सच में बहुत छोटी है। असली कहानी तो 70 लाख साल पहले साहेलैंथ्रोपस से शुरू होती है। फिर करीब 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस आए, 6 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस और तब जाकर हम यानी होमो सेपियंस बने। ये पूरी चर्चा दरअसल तब स्पीड पकड़ी जब 2001 में अफ्रीका के चैड में एक बहुत ही पुरानी खोपड़ी की खोज हुई थी। वहां से समझ आया कि कहानी कितनी पुरानी है। अब मिलिए इन 70 लाख साल पुराने एंसेस्टर से, साहेलैंथ्रोपस चिडेंसिस। इनका दिमाग बेशक एक चिंपांजी जितना ही छोटा था, लेकिन इनके पास एक ऐसी ट्रिक थी जिसने सब कुछ बदल दिया, 2 पैरों पर चलने की शुरुआत। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी उस छोटे से प्राणी को जब वो श्रिंक होते हुए जंगलों से निकलकर खुले मैदानों में आया होगा और खतरनाक जानवरों पर नजर रखने के लिए पहली बार सीधा खड़ा हुआ होगा। ये इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और हाँ, सीधा खड़ा होना ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं थी। इसका एक पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी प्रजातियों ने, जिनमें वो मशहूर फॉसिल लूसी भी आती है, सीधा चलना शुरू किया तो अचानक से उनके हाथ फ्री हो गए। अब हाथ फ्री होने का मतलब था कि खाना और टूल्स कैरी करना आसान हो गया। और इसका फाइनल नतीजा, आने वाली जनरेशन्स के बचने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ गए। इस एक अकेले शिफ्ट ने दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का नया दरवाजा खोल दिया। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फेज पर, टूल्स, फायर एंड हंटर्स। जब इंसान ने एनवायरनमेंट पर काबू पाना शुरू किया, अब यहाँ एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, जिन्हें प्यार से द हैंडीमैन भी कहा जाता है। करीब 24 लाख साल पहले आने वाली ये पहली प्रजाति थी जिसने सोच समझ के और एक प्रॉपर सिस्टम से पत्थर के औजार बनाए थे। एक बार जब ये पहली टेक्नोलॉजी हाथ लगी तो सब कुछ चेंज हो गया। अब हम सिर्फ बचा कुचा खाना ढूंढने वाले स्कैवेंजर्स नहीं रहे, हम ऐसे इंटेलिजेंट सर्वाइवर्स बन गए जो औजारों की मदद से हड्डियों को तोड़कर अंदर से नया न्यूट्रिशन निकाल सकते थे।
लेकिन इस कहानी में असली गेम चेंजर्स आए होमो इरेक्टस। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें अनलॉक की जो अनबिलीवेबल थीं। आग पर काबू पाना, मैराथन जैसी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से शिकार करना। और इन सबसे भी बड़ी बात, ये पहले थे जिन्होंने अफ्रीका की सीमाओं को पार किया और बाहर की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने सच में धरती को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। खैर, यहाँ एक बहुत ही शानदार तकनीक सामने आती है जिसे परसिस्टेंस हंटिंग कहा जाता है। सोचिए, एक अंधेरी रात और कुछ शिकारी एक तेज दौड़ने वाले जानवर के पीछे भाग रहे हैं। उनके पास ना कोई एडवांस्ड हथियार है, ना घोड़े, तो उनकी सुपर पावर क्या थी? उनका एंडलेस स्टेमिना, बिना थके घंटों तक जानवर का पीछा करना और तब तक दौड़ाना जब तक शिकार थककर गिर ना जाए। जिंदा रहने का ये बिल्कुल अनोखा और ब्रिलियंट तरीका था। और उस मैराथन शिकार के बाद क्या होता था? कैंप फायर का जादू। आग की इस खोज ने सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं बदला, इसने ना सिर्फ ठंड और जंगली जानवरों से बचाया, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाया, सोशल बॉन्डिंग। आग के चारों तरफ बैठकर ही तो हमने आपस में जुड़ना सीखा। और शायद इंसानियत की सबसे पहली कहानियां यहीं इन्हीं आग के अलावों के पास साझा की गई होंगी। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वॉरियर्स एंड आइस एज सर्वाइवर्स। खराब मौसम और सर्वाइवल का सबसे मुश्किल दौर। करीब 6 लाख साल पहले के दौर में आए होमो हाइडेलबर्जेंसिस, जिन्हें हम वॉरियर एंसेस्टर भी कहते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी हंटर्स नहीं थे। ये ऐसे हार्डकोर योद्धा थे जो लकड़ी के भालों से आइस एज के उन विशाल और खतरनाक जानवरों जैसे जायंट राइनोज और जंगली घोड़ों का सामना करते थे। ये बेहद ताकतवर और स्ट्रेटेजिक थे। और मजेदार बात यह है कि यही निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस दोनों के कॉमन एंसेस्टर माने जाते हैं। लेकिन ठहरिए, उनकी ब्रूट स्ट्रेंथ ही उनकी आखिरी पहचान नहीं थी। एक बहुत ही खूबसूरत बात ध्यान देने लायक है कि सच्ची इंसानियत शायद यहीं से शुरू हुई। एक बेहद हैरानंगेज साइंटिफिक डिस्कवरी से पता चलता है कि ये ताकतवर वॉरियर्स अपने घायल और बीमार साथियों की देखभाल भी किया करते थे। यानी एम्पैथी और सहानुभूति जैसी फीलिंग्स जिन्हें आज हम इंसान होने का कोर मानते हैं, उनका जन्म शायद यहीं हुआ था। अक्सर ये गलत फहमी होती है कि निएंडरथल्स बिना सोचे समझे काम करने वाले जंगली मॉन्स्टर्स थे, पर एविडेंस कुछ और ही बताते हैं। फिजिकल ट्रेट्स में इनके पास स्ट्रॉन्ग बॉडीज और मैसिव दिमाग तो थे ही, पर उनके कल्चरल मार्कर्स देखिए। वो अपने मृतकों को प्रॉपर्ली दफनाते थे और वहाँ फूल तक रखते थे। वो हाईली अडेप्टेड आइस एज सर्वाइवर्स थे और अंदर से काफी डीप और इमोशनल बीइंग्स थे। और अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, हमारी सबसे बड़ी ताकत का राज। यहाँ से हमारी यानी होमो सेपियंस की आखिरी विक्ट्री शुरू होती है। सच बताएं तो फिजिकल रूप से हम निएंडरथाल्स जितने ताकतवर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो एक चीज थी वो थी एक अल्टीमेट सुपर पावर, एक ऐसी निराली क्षमता जिसने आगे चलकर पूरी धरती का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो सुपर पावर क्या थी? हमारी इमेजिनेशन, कहानियां सुनाने और कॉमन आइडियाज इन्वेंट करने की क्षमता। धर्म, कबीले, राष्ट्र और सभ्यताएं, ये सब वही तो शेयर्ड कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें हमने मिलकर कल्पना से बनाया है। द फिक्शंस दैट यूनाइट अस। इसी एक ट्रिक की वजह से हजारों अनजान लोग आज परफेक्टली एक साथ काम कर पाते हैं, जो ऐसी स्पीड पर दुनिया में किसी और प्रजाति ने कभी नहीं किया। ये लिटरली एक गेम चेंजर था। जरा इस प्रोफाउंड लाइन के बारे में सोचिए। गुफा चित्र सिर्फ कला नहीं, मानव चेतना का जन्म प्रमाण पत्र थे। ये वाकई हिट करता है ना? गुफाओं के अंदर बनी हुई उन पुरानी चित्रकारियों का सीधा सा मतलब ये था कि अब हम सिर्फ जिंदा बचे रहने की जादोजहद में नहीं थे, हम अपनी दुनिया को इंटरप्रेट कर रहे थे, उस पर सोच रहे थे और अपनी एक अलग ही कॉन्शियसनेस डेवलप कर चुके थे। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, ह्यूमैनिटीज नेक्स्ट स्टेप, हमारे सफर का अगला पड़ाव। ये देखना सच में दिलचस्प है। एक तरफ है आज का मॉडर्न ह्यूमन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहा है और डीप स्पेस एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरी तरफ वही एंशिएंट हंटर है। और सच तो ये है कि इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता आज भी बना हुआ है। जो आग उस छोटे से प्राणी को अफ्रीका के मैदानों में हर हाल में जिंदा रहने के लिए पुश कर रही थी, कहीं ना कहीं वही सेम जज्बा आज हमें स्टार्स की ओर धकेल रहा है। वो पुराना इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर जिंदा है। अब इस लंबी और मजेदार चर्चा के बाद एक नेचुरल सा सवाल निकल कर आता है। अगर टाइम ट्रैवल कभी मुमकिन होता
तो इन सभी ह्यूमन एंसेस्टर्स में से किससे मिलना सबसे अमेजिंग होता? क्या उन सहेलेंथ्रोपस से जो पहली बार खड़े हुए थे, या उन होमो इरेक्टस से जिन्होंने पहली आग जलाई, या शायद उन डीपली इमोशनल निएंडरथॉल से? इस एवोल्यूशन के सफर का हर एक कैरेक्टर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जंगल के उस कमजोर क्रीचर से शुरू हुई इतिहास की इस सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी ने 70 लाख साल तय करके आज इस आधुनिक सभ्यता तक का रास्ता बना ही लिया। लेकिन अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम अगला स्टेप क्या लेंगे। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this you have a new, not. Let this inspire our shared future.